साल के एंड में मतलब दंगल करके ही जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दंगल का वक्त आ चुका है और दंगल में मंगल करने का इरादा है पूरा। हाउ वाज योर वर्किंग एक्सपीरियंस? ये रोल कैसे आपको मिला? मुझे तो इसकी कोई उम्मीद थी नहीं और मेरे दिमाग में भी ऐसा नहीं था कि मैं इस फ़िल्म का हिस्सा बनूंगी। लेकिन जब मुझे कॉल आया मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग एजेंसी से और मैं मिलने गई तो उन्होंने बोला कि वी आर कंसिडरिंग यू फॉर मिस्टर आमिर खान्स वाइफ्स रोल। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ एंड ही सेड कि नहीं नहीं आप करो ये रोल बिल्कुल। एंड कुछ दिनों के बाद आमिर सर से मिलने के लिए मैं गई और हमने एक सीन किया ऑडिशन के तौर पे, 2-3 वेरिएशंस किए। तो बस उसके बाद अवेलेबिलिटी वगैरह चेक की, मैं फ्री थी एंड फाइनली आई वाज ऑन। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ और काफ़ी वक्त लगा मुझे अपने आप को ये बताने में कि यू हैव बीन चोज़न फॉर दिस फिल्म। या दैट्स अबाउट इट। हमने सुना था आप काफ़ी स्पीचलेस हो गई थी जब आपको पता आई वेंट चला। ब्लैंक, हाँ, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था कि दिस इज़ पॉसिबल। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस आमिर खान के साथ काम करने का? इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वो सुपरस्टार हैं लेकिन वो जब काम करते हैं या जब आप उनसे मिलते हो तो बिल्कुल भी वो आपको ऐसा एहसास नहीं दिलाते। बहुत सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत वार्म हैं और अपने काम को लेके बहुत जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हैं। तो जब आप ऐसे किसी इंसान के साथ काम करते हैं तो ख़ुद ब खुद वो चीज़ आपके काम में भी आ जाती है, दिखने लगती है और वही हुआ मेरे साथ भी। आई थिंक हम लोगों का ऐसे कुछ सीन्स को एक पर्टिकुलर तरीके से करने का कोई प्लान नहीं होता था। जैसा नितेश सर डिसाइड करते थे वैसा हम सीन करते थे, लेकिन उसी में जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी बहुत ही अच्छा हुआ है मुझसे। यहाँ तो आप आमिर जी की तारीफ़ करिए, अब तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो आपकी तारीफ़ करते थकते नहीं हैं कि आप कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। चाहे वो टेलीविज़न हो या अभी आप उनके साथ मूवी कर रही हैं, तो ही इज़ ऑलवेज प्रेजिंग यू। आई थिंक ही इज़ टू काइंड विद हिज प्रेजेस। बहुत, हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। यस। दिस इज़ योर सेकंड बॉलीवुड मूवी। पहले आपने मोहल्ला अस्सी किया था, वो फिल्म कितनी अलग थी इससे एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस फर्स्ट बॉलीवुड मूवी का? वो फिल्म, उसका मतलब जो कथानक था वही अलग था, कैरेक्टर अलग था, सेटअप अलग था, बनारस में बेस थी तो भाषा, लहजा, पहनावा सब कुछ ही अलग था। इसीलिए इससे मैं उसको कंपेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन काम तो काम ही होता है, वो चाहे फिल्म का हो या टेलीविज़न का हो, किसी का भी हो। एज एन एक्टर तो हमें अपना 100% देना ही होता है, तो उसे भी मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से किया और इसे भी। बाकी अब लेट पीपल सी एंड डिसाइड। इस कैरेक्टर को आप पोर्ट्रे करने के लिए कितना डिफ़िकल्टी था? लाइक पूरी हरियाणवी भाषा सीखना पड़ा था आपको? बिल्कुल, हरियाणवी भाषा सीखने का तो सारा जो क्रेडिट है वो सुनीता जी जो हमारी लैंग्वेज टीचर हैं उनको जाता है। उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से सिखाया मुझे और उस लैंग्वेज की बेसिक्स और उसके नुआंसेस बताए कि मेरे लिए उस भाषा को सीखना, अपनाना मतलब मैं जल्दी कर पाई। मैंने उनकी आवाज़ में सारे डायलॉग्स भी रिकॉर्ड कर लिए थे जो मैं सुनती रहती थी। उसके अलावा नितेश सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर स्केच बताया था कि ये कैरेक्टर की जर्नी है और इस तरह से ये मेन स्टोरी में कंट्रीब्यूट करती है। तो वो बहुत ही काम आया मेरे, क्योंकि उसी को फॉलो करके मैंने इस कैरेक्टर को निभाया। मेरे पास एज सच कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था क्योंकि मैं रियल लाइफ दया जी से मिली नहीं थी।
तो नितेश सर के डिस्क्रिप्शन पे ही मैंने अपना कैरेक्टराइजेशन बेस किया और उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से किया। हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर कैरेक्टर इन दंगल? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि उसकी अपनी जर्नी किस तरह से मेन जर्नी से जुड़ी हुई है, किस तरह से फादर और डॉटर के बीच में वो ब्रिजिंग का काम करती है और किस तरह से उसका मेन स्टोरी में कंट्रीब्यूशन है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सीन्स हैं और when you see the culmination of it all, then you realize कि जब मेरे ही कैरेक्टर ने नहीं, छोटे से छोटे कैरेक्टर ने भी जो किया उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है मेन सीन्स में। Before Bollywood you were doing TV and you are the known personality of television. तो कितना डिफरेंस होता है टेलीविज़न के लिए और बॉलीवुड के लिए काम करने में? टेलीविज़न और फिल्म्स बिल्कुल अलग मीडियम्स हैं। उनकी चाहे आप कंटेंट कहें या टेक्निकलिटी कहें, एग्जीक्यूशन कहें, डिटेलिंग है, पेस है, सब कुछ ही एकदम अलग है। टेलीविज़न में हम लोग एक दिन में 10-10 सीन करते हैं, एक हफ्ते में हम लोग 2.5 से 3 घंटे के एपिसोड्स दिखाते हैं। यहाँ पे हम 2.5 से 3 घंटे की फ़िल्म के लिए 60-65 दिन लगाते हैं। तो बहुत फ़र्क है जिस तरह से उसे कंसीव किया जाता है से लेकर लिखने से लेकर एग्जीक्यूट करने तक। तो अपनी दोनों की अलग रफ्तार है। इट्स वेरी डिफरेंट। तो आप हमें दोबारा टेलीविज़न पे देखेंगी? आप मुझे काम कहीं पे भी करते हुए देखेंगे जहाँ पे मेरा मन करेगा। उसके लिए माध्यम से मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी। एंड टॉकिंग अबाउट दंगल, तो यूपी गवर्नमेंट ने उसको टैक्स फ्री डिक्लेयर किया है, तो कितनी खुशी? आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें क्योंकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और आई होप कि ऑल ओवर इंडिया हम टैक्स फ्री हो जाएं तो और ज़्यादा लोग देख पाएंगे। आर यू नर्वस? लाइक डेज बिल्कुल पास आ गए अभी रिलीज़ के। अभी तो लिख दिया एग्ज़ाम पेपर, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। अब तो जब रिज़ल्ट आएगा तब देखेंगे। So any project you are working on apart from Dangal? Right now I am only working on the web series with Alt Balaji. Apart from that nothing. हाँ, recently ये वेब सीरीज भी काफ़ी ट्रेंड में है, लाइक टेलीविजन, फिल्म्स एंड नाउ वेब सीरीज। So it's not part of any, huh? It's all getting digital, पूरा इंडस्ट्री डिजिटल हो रहा है। What's your take on it? It's a new territory for me. I am also trying. Let's see. I don't have any expectations or anything as such, or it's not that I'm doing it with a purpose. I'm just doing it because I wanted to try something. That's it. Sakshi with Kiran, Sakshi with Ram Kapoor और Sakshi with Amir Khan. At each point of time, I think that particular actor was important for that phase. So each comes with come with their own what should I say, USP and strong points. So I think it's unfair to compare. And which character you cherish the most till now? Each character of mine has some part of me in them. Each character has given me something which I will keep with me for the rest of my life. Each character has added value to my life in their own way. So again, it's like you telling a mother to choose that which child is closer to you. I don't know, I can't choose. As you are working with Amir Khan right now, any like dream role or dream actor, co-actor you want to work in future? I think I was very lucky that ये तो मैंने ड्रीम भी नहीं किया था and it came my way. So अब तक I have let the destiny decide for me, and I think आगे भी it's better, क्योंकि जब अचानक चीज़ें होती हैं तो फिर उसका मज़ा ही अलग होता है। So
आमिर खान प्रोडक्शन में काम करना वाज इट कंफर्टेबल, प्रेशर था वर्क का? बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था बिकॉज they have the same set of rules for everyone. There is nothing like any particular actor would get a preferential treatment or there would be any difference of treatment amongst anyone. Everyone stayed in the same hotel, everyone ate the same food, everyone had to deposit their phones outside during the shoot, and everyone was at par. So it was a great experience. Okay, whom you will choose? Imtiaz Ali, Aditya Chopra or Karan Johar? All of them. Any romantic movie you will do? If the Nothing, script there are no plans. I'm right now enjoying this moment, and I have thoroughly enjoyed the process of reaching till here, and right now I want to just concentrate on this very moment. I'm not thinking about the future at all. What do you have to say? Like television actors are getting opportunity now to work in Bollywood. It's a welcome change, and the boundaries are getting blurred, and I hope talent finds its way, irrespective of the medium. As Dangal is releasing on Christmas, so any wishes for fans? आप सभी को क्रिसमस की और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुभ हो आपके लिए साल, और दंगल ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सो लेट्स दंगल, अब दंगल होगा। थैंक यू।